बेसिक जो इसकी मानसिक स्थिति है वो एक ह्यूमन साइकोलॉजी, अपोजिट सेक्स से अट्रैक्शन, और एक जहाँ भी वर्किंग क्लास की लेडीज़ हैं या डोमेस्टिक वायलेंस भी है तो वो इसका दे अट्रैक्ट टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स। तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट ज़्यादा रहता है। हमारी संस्कृति के में जिस तरह से सेक्स को एक टेबू के रूप में देखा जाता है, तो ज़्यादातर महिलाएं इस तरह के प्रकरण होते हैं उनको बता नहीं पाती हैं, और कई बार शर्म के मारे, गिल्ट की भावना के मारे और डिप्रेशन उनको हो जाता है, तो आत्मघाती प्रयास भी वो कर बैठती हैं। लेकिन इससे पहले कि हम किसी का जीवन नष्ट हो, उसको बचा सकते हैं, और इसके लिए जो एजुकेशन है कि इस तरह के आचरण के लिए कम्युनिकेशन होना चाहिए, बोलना चाहिए, कहना चाहिए, और वो किससे कहें, वो ऐसे व्यक्ति से कहें जिसमें कि वो विश्वास रखते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन जो है ये ज़्यादातर पुलिस के बिहेवियर से डर के नहीं करते कि देखें FIR कराएंगे, कॉम्प्लिकेशन इतनी होगी, बार बार बुलाएंगे, और जो विक्टिम होती है उससे ऐसे ऐसे सवाल करेंगे जिसका जवाब देना एक लड़की के लिए या औरत के लिए मुश्किल होता है। तो इससे और पुलिस जितनी संवेदनशील होगी और इनको कोऑपरेट करेगी ऐसे मामलों को, उसकी रेशियो कम होगा। One thing is very clear, police is always sensitive about these problems and not registering the cases. There are so many things involved in it. One is the social stigma. Generally in the social scenario, they think it's going to be a stigma if I go to a police station and complain. And then the lady cannot go to the police station alone, especially particularly these cases. She has to accompany along with one of the family members or with some friends or somebody else. And then telling to others, this is the one thing. And the various courses of action in these things are involved. It is also problematic for them. And they know the legal basics. All of them, they are aware of the legal basics. They may not knowing the ingredients of the law, but they know this is an offense. पुलिस का जेंडर सेंसिटाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। हम समय समय पर हमारे पुलिस फोर्स को ट्रेनिंग के अंदर एक इम्पॉर्टेंट ये क्यूरिकुलम है, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उनका, एक इम्पॉर्टेंट पूरा का पूरा एसेट है, एक है जिसमें कि हम जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में उनको बताते हैं। इनिशियल ट्रेनिंग में बताते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग हमारी होती है उसको बताते हैं। इसके अलावा जो फील्ड लेवल पे हमारे लोग लगे रहते हैं उनको हम बार बार ब्रीफ करते हैं, और वहाँ पर हम समाज के NGOs के लोगों को, अलग अलग जो समाज की सेवा करने वाले लोग हैं, प्लस जो लॉयर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट फंक्शनरीज़ हैं, उनको हम कई बार वहाँ ले जा कर के इंटरेक्ट कराते हैं। जो महिला संगठन है उनके साथ हमारी बड़ी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं। इन सब चीज़ों के मार्फत हम हमारे जो पुलिस के जो विशेष रूप से मेल मेंबर्स हैं, जिन जो कि ज़्यादा तनाव में रहने की वजह से, ज़्यादा उनके ऊपर वर्कलोड होने की वजह से कई बार उनका व्यवहार थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, तो उनका व्यवहार ठीक रखने के लिए हम उनको बार बार सेंसिटाइज करते हैं। लेकिन फिर भी और ज़्यादा सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है, जिससे कि वो उनके थाने में आने वाली बच्चियों को जो शिकायत लेके आती हैं उनको प्यार से डील करें, संवेदनशीलता से डील करें, और तुरंत उनकी समस्या का निराकरण करें। और जो लोग उनके इन बेटियों के खिलाफ गलत कार्रवाई करते हैं, गलत चीज़ करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, जिससे कि जनता में भी ये मैसेज जाए कि अगर कोई बहन बेटी के ऊपर कोई नज़र गलत रखेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।